आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही एक शख्स से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले नौकरी छोड़कर खेती करने का डिसीजन लिया और आज वो खेती से ना सिर्फ अच्छी आमदनी ले रहे बल्कि अन्य किसान भाइयों की भी आमदनी बढ़ाने में मदद कर रहे। चलिए हम चलते हैं उन्हीं किसान भाई के पास में जिन्होंने नौकरी छोड़कर खेती करने का डिसीजन लिया। सबसे पहले आप हमारे सभी किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं संजय पालीवाल, ग्राम केतोगान, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन। अभी आपके फॉर्म में आपने कौन कौन सी फसलें लगा रखी है और आपका जो फॉर्म है ये टोटल कितने एकड़ में फैला है? देखिए, ये हम 3 लेयर खेती कहते हैं इसको। ठीक है। हमने एक ही लाइन में 10 बाई 10 के 10 फीट की लाइन है। हाँ। लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है। हाँ। एक लाइन में मोरिंगा ठीक है। हाँ। का वीएनआर की अमरूद और महोगनी लगा रखी। मोहगनी लगा रखा है। ठीक है। बीच में जो है हम नॉर्मल खेती करते हैं, जो अपनी जैसे बरसात में सोयाबीन ले ली, अभी चना लेंगे। हाँ। और गर्मी में मूंग ले लेंगे। गर्मी में मूंग ले लें। तो आपका जो फॉर्म है वो टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? टोटल ये 12 एकड़ है। 12 एकड़। 6 एकड़ में हमने पूरा ये प्लांटेशन कर रखा है। ठीक है। तो आपने अमरूद की कौन सी वैरायटी ली है? वीएनआर की बीजी वैरायटी? वीएनआर है, ताइवान 7 है और ताइवान पिंक। अच्छा, अमरूद की 3 वैरायटी है। अमरूद का यह बगीचा आपके कितने एरिया में फैला हुआ है टोटल, और अमरूद के कितने प्लांट लगाए हैं आपने? टोटल अमरूद लगभग 2 से 2.5 एकड़ में लगा हुआ है। ठीक है। और लगभग 700 पौधे लगे हुए हैं। ताइवान 7 और वीएनआर बीही, इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, दोनों की वैरायटी अलग है और दोनों के साइज में भी डिफरेंस है। हाँ। वीएनआर है जो लगभग की 700 ग्राम 800 ग्राम तक हो जाता है, उसका वेट चला जाता है, वजन हो हाँ। जाता है। और ताइवान 7 और ताइवान पिंक है वो लगभग 400 से 600 ग्राम का होता है। ठीक है। ये वाली जो अमरूद का है ये कौन सी वैरायटी है? ये ताइवान 7। ये ताइवान 7। और यहाँ पास में कहीं वीएनआर वैरायटी का हम वीएनआर का एरिया वो है। वीएनआर का एरिया वो है, और ये यहाँ पर जो भी हमें दिख रहे हैं ये ताइवान 7 वैरायटी है। ठीक है। ताइवान 7 वैरायटी का एक पौधा आपको कितने रुपए का पड़ा था? जब मैं लाया था जब ये 70 रुपए का था। अब लगभग 70 से 120, और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ। आप कितनी हाइट का पौधा ले रहे हैं। और वीएनआर का? हाँ, वीएनआर का भी यही लगभग 70 से 120 रुपए। यानी कि अमरूद के पौधे जो भी किसान भाई खरीदने जाते हैं तो उन्हें 70 से 120 रुपए के बीच में मिल जाता है। और हाइट क्या होनी चाहिए? लगभग 10 इंच से लेके 18 इंच के बीच में होना चाहिए। अभी अगर जो भी किसान भाई है उसे अमरूद के पौधे का प्लांटेशन करना है तो इसका सही तरीका क्या है? देखिए, सही समय की बात करें अपन तो यदि फरवरी मार्च हाँ। मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लगाते हैं तो एक जमाव बहुत बढ़िया रहता है। हाँ। और उसके लिए यदि सिंचाई की व्यवस्था करना है तो एक ड्रिप सिस्टम से कर सकते हैं, या फिर बरसात के बाद अगस्त में लगा लें, सितंबर में लगा लें, सितंबर। यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल का फर्स्ट वीक, और फिर बरसात के बाद में अगस्त और सितंबर के महीने तक अमरूद के पौधे लगा सकते हैं। इसका प्लांटेशन करने का सही तरीका? 1-2 तरीके हैं। हाँ। एक तो एक पुराना है कि पहले गड्ढा कर दिया। ठीक है। 1 बाई 1 का। हाँ। 1 बाई 1 फीट का, उसमें खाद भर दी। हाँ। और उसको बंद कर दिया। ठीक है, बरसात भर वो बंद रहा, फिर अपन अगस्त सितंबर में लगा दे। और यदि आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो चूंकि अब इतने हमारे पेस्टिसाइड्स और ये हो गए हैं कि हम हर बीमारी से बचा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और गड्ढा करके और 2 महीने का इंतजार करके भी लगा सकते हैं। अमरूद के 2 लाइन के बीच की दूरी कितनी है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कितनी है? ये पेड़ से पेड़ की दूरी 10 फीट है। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 10 फीट है। और 2 लाइन के बीच लाइन से लाइन की दूरी भी 10 फीट है। 10 फीट है। यानी कि 10 बाय 10 के ग्राफ पे हमने अमरूद के पौधों का प्लांटेशन किया है। तो 1 एकड़ में अमरूद के कितने पौधे लगेंगे? 1 एकड़ में 350 पौधे लगेंगे। यानी कि अगर एक पौधा किसान भाइयों को 70 रुपए का पड़ता है
तो 350 इंटू 70 ये उनका 24,000 22,000 से 24,000 22,000 से 24,000 पौधे का खर्चा है। और जब हम लेबर की सहायता से इनका प्लांटेशन करेंगे तो उसका कितना तो खर्च आ जाएगा? आप सब मिलाकर ये मान के चलिए 10 रुपए पर पौधा वो खर्च आ जाएगा। पर पौधा उसका खर्च आ गड्ढा जाएगा। करना, हाँ, उसमें खाद डालना, यानी कि 3,500 से 4,000 हमारा प्लांटेशन का खर्च आ बिल्कुल। जाएगा। अमरूद के पौधे का पौधारोपण करते समय हमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए? देखिए जब आप पौधारोपण कर रहे हैं हाँ, तो उसमें एक बहुत पकी हुई गोबर की खाद गोबर की खाद। और फंगीसाइड के लिए हाँ, जो भी आपको डालना है, ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं हाँ, या पेस्टिसाइड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी मार्केट में बहुत दवाई है। जो ये अपना तो साफ फंगीसाइड आता है। हाँ, साफ आ जाएगा, कार्बन मैंकोजेब आ हाँ, जाएगा, उसको मिला के 2 ग्राम ओके। और आप पूरा उसको लगा जो दीजिए। ट्राइकोडर्मा है ये ऑर्गेनिक में आता है। ऑर्गेनिक आ जाएगा। तो एक अमरूद के पौधे के लिए खाद की क्या मात्रा रहेगी? जब हम लगभग 2 किलो गोबर की खाद 2 किलो गोबर की खाद और 2 से 5 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा या जो ट्राइकोडर्मा भी आप फंगीसाइड कार्बन इन्हें अच्छे से मिलाना है। हाँ, और जब जब आप पौधारोपण कर रहे हैं तो पहले उसको डालिए, हाँ, फिर ऊपर से थोड़ी मट्टी मिट्टी वो नहीं होना चाहिए जो उसी में से निकली हुई है, हाँ, बाहर की मट्टी होना बाहर की चाहिए। मिट्टी। ऊपर से मट्टी को बिल्कुल दबा दीजिए कि हाँ, एयर ना जा पाए और पानी दे दीजिए। और अमरूद के पौधे में पहले साल कौन कौन से खाद लगेंगे? यदि आप केवल ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं हाँ, तो एक थाला बनाकर केवल आपको गोबर की खाद डालना है ठीक है। और हर बार आप उसमें या तो कार्बन मैंकोजेब यदि हाँ, आप उस पे जाना चाहते हैं, हाँ, ठीक है, नहीं तो ट्राइकोडर्मा मतलब फंगीसाइड डालना है। आप डालते जाइए। ठीक है। ये एरिया जैसे अमरूद का है तो खाद कहाँ-कहाँ तक डाल सकते हैं हम? लगभग 1 से 1.5 फीट छोड़कर 1 से 1.5 फीट 1.5 फीट छोड़ना है। छोड़कर इस ये तरह यहाँ से? हाँ, यहाँ पर आपको मट्टी चढ़ाना है। ठीक है भैया। ये थोड़ा हिस्सा सा आपका एक ऊंचा मिनट। होना चाहिए, ये ठीक है। एरिया ऊंचा होना चाहिए, हाँ, ये नीचा होना ये नीचा होना चाहिए। चाहिए। यहाँ पर आपका पानी का भराव नहीं होना नहीं होना चाहिए। और जो खाद है ये 1 से 1.5 फीट तक एक यहाँ पर ये इतनी जगह छोड़ के डालना है। छोड़कर इसका कारण क्या है? क्या होता है कि जैसे कोई भी खाद है या पानी है, हाँ। डायरेक्ट तने के टच में होता है ये तो उसमें सड़न की शिकायत आ सकती है। ठीक है। तो हमें तना स्वस्थ रखना है, हाँ, तो थोड़ी दूरी बनाकर हमें 1 फीट की दूरी बनाकर फिर खाद डालना है। साल में 2 बार ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। बरसात के पहले कर दीजिए, हाँ, खाद डाल दीजिए, ठीक है। और बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर में हाँ, फिर एक बार डाल दीजिए। अमरूद में कोई ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं। और जब अमरूद के पौधे में दूसरे साल हमें कौन सी चूंकि हम 100% ऑर्गेनिक अभी हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की बात चल रहे हैं, तो आप जीवामृत डालते रहिए। हाँ, अंतराल 15 दिन में एक बार या जब भी 15 पानी दिन में लगा एक रहे हैं आप, और जब कर दीजिए। 1 एकड़ के हिसाब से जीवामृत की मात्रा लगभग 200 से 300 लीटर 200 से 300 लीटर। और 1 एकड़ के लिए जीवामृत बनाने में हमारा 200 लीटर का टैंक लीजिए, हाँ, उसमें लगभग 10 किलो गोबर, ठीक है। 5 किलो गौमूत्र, हाँ, आधा किलो गुड़, ठीक है। और कोई भी दाल, बेसन, इसको 7 दिन एंटी क्लॉक और क्लॉक के रूप में घुमाते रहिए। मतलब जैसे ये साइड घुमा रहे हैं तो इस साइड घुमाइए, हाँ, इस साइड तो इस साइड घुमाइए, ठीक है। सुबह शाम उसको घुमाइए। तो आपका 7 दिन से 8 दिन में वो तैयार हो जाता है। हाँ, अब उसको आप पानी के साथ दे दीजिए तो सफिशिएंट होता है। और हर 15 दिन के अंतराल 15 पर। दिन में आप ठीक है। तो इससे अमरूद के पौधे को जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी पूर्ति हो जाएगी। और जीवामृत बनाने में हमारा खर्च कितना आएगा? 0 बजट। जो भी गोबर घर का, हाँ, गौमूत्र घर का, गुड़ आधा किलो 15 हाँ, रुपए का, हाँ, बेसन, मतलब अगर बाहर से भी लेके आते तो 100 रुपए के आसपास बन जाएगा 1 एकड़ के लिए। और अमरूद के पौधे में दूसरे साल भी जीवामृत ही देना है हमें, हाँ, है ना? ये कंटिन्यू देते रहना, मतलब ये हर 15 दिन के अंतराल पर, 15 दिन में, हाँ, महीने भर में। जैसे केवल आप जून में एक अच्छे से दे दीजिए खाद, हाँ, और एक सितंबर में सितंबर में, फिर आप हर 15 दिन में उसको थोड़ा थोड़ा खिलाते रहे। ठीक है। अमरूद के पौधे में कौन कौन से कीट और रोगों का अटैक देखने को मिलता है? जैसे कि अगर हम ये देखें, ये तो चिड़िया ने खाया हुआ है, ये वाला चिड़िया ने खाया हुआ है, लेकिन अमरूद के पौधे पे जैसे फल मक्खी का अटैक भी होता है, मैक्सिमम वही आता है। हाँ, तो उसके लिए हम वो ट्रैप लगा देते हैं,
ये ट्रैप जैसे कहाँ पे ये रहे? यस, लगभग 1 एकड़ में 10 से 15 ट्रैप लगा देते हैं। हाँ, ये रहे हमारे ट्रैप। इसमें फल मक्खी अभी तो मक्खी इसमें एक लुरु लगता है, हाँ, तो उससे आकर्षित होकर मक्खी उसमें आ जाती है और वो मर जाती है। मर जाती है, क्योंकि अमरूद के पौधे में ज्यादातर नुकसान फल मक्खी के फल अटैक से ही मक्खी होता का है। बाकी और कौन कौन से कीटों का अटैक देखने को बस, मिलता है? बाकी कोई कीट नहीं लगते हैं, ज्यादातर फल मक्खी का ही मक्खी अटैक ही। होता है। ठीक है। और अमरूद के पौधे में जैसे कि फंगस जनित रोग कौन कौन से देखने को मिलते हैं? देखिए, बीच में एक बार फंगस जनित तो नहीं कह सकते, हाँ, वो निमोटेट की बीमारी रहती है। निमोटेट। तो उसके लिए फिर गेंदा लगा सकते हैं आसपास। हाँ, क्योंकि गेंदे की जड़ें निमोटेट हाँ, को निमोटेट आकर्षित को करती है और वो उन जड़ों में उसको फंसकर खत्म मर कर देंगे जाते हैं। अमरूद के पौधे से प्लांटेशन के कितने साल बाद उत्पादन देखने को मिलता है? लगभग 7 महीने। 7 महीने के बाद में पहली बार उत्पादन आ जाता है, बट हमें उस टाइम लेकिन उत्पादन हाँ, 1 महीने मतलब फल देना शुरू कर देता है, हाँ, लेकिन हमें लेना नहीं है लेना क्योंकि वो नहीं। मैच्योर हो जाता है। हाँ, तो ये मान के चलिए कि आप यदि 1.5 साल बाद से भी उत्पादन ले रहे हैं, हाँ, तो आप 10 किलो उत्पादन पे पहले मतलब जब इसकी पहली बार फ्रूटिंग होगी तो एक पौधे से 10 किलो 10 किलो उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है। अमरूद के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस कटाई और छटाई करना पड़ती है। हाँ, ये गर्मी में कटाई छटाई हो जाती है हाँ, और एक बार सितंबर में फिर से इसका यहाँ से जो भी किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप थोड़ा सा समझा सकते हैं? देखिए, मार्च या अप्रैल में जाकर हम एक बार इसकी पूरी इस तरह कटाई कर देते हैं। ठीक है। और जब बरसात में पूरा होता है हाँ, और ये जब बढ़ने लगती हैं शाखाएं, हाँ, तो सितंबर में आके यहाँ से इसका ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया ठीक है। जाता है। तो इससे ये हाइट रुक जाती है हाँ, और पूरी ताकत उसकी फ्रूटिंग में फ्रूटिंग में आ और जाती है। फल लगने में, ठीक है। ये यहाँ से जो फ्लावरिंग में लग हमने जाती ब्रेक किया है, इसमें क्या फायदा देखने को मिलता है? है। यदि ब्रेक नहीं करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। यहाँ तो दूसरा तो ये फसल में नुकसान, दूसरा ये है कि वो पूरी एनर्जी इसी में लगाता रहे। हाँ, मतलब इसकी ग्रोथ होगी लेकिन इसकी ग्रोथ फ्रूटिंग और होगी, फ्लावरिंग पे ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। और इसकी हाइट ज्यादा बढ़ाने का चूंकि हमें एक एवरेज रहता है हमारा हाँ, कि 15 से 20 किलो फल लेना है, हाँ, तो हम पेड़ को उसी साइज में बना लेते हैं कि 15 से 20 किलो फल फल आएंगे। हमें आ जाए। ठीक है। यानी कि 1.5 साल बाद हमें अमरूद के पौधे से फल मिलने लग जाते हैं और एक पौधे से मिनिमम 10 किलो मिल जाता है। यानी कि 350 पौधे लगाए तो थोड़े बहुत पौधे तो हमारे डैमेज होते हैं। ठीक है, 3000 किलो भी मिल गया। अगर हमें 300 पौधों से 3000 किलो 3000 किलो मिल गया, ठीक है, और 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो बिक जाते हैं, बिक जाता है, तो 90-1000 रुपए की आमदनी ये हो जाएगा। और अपन जो इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है। और अमरूद के पौधे में फिर 1.5 साल के बाद में जब 2-2.5 साल का हो जाता है, तब हमें एक पौधे से कितना उत्पादन? फिर लगभग 20 से 25 किलो 20 से 25 किलो एक पौधे से उत्पादन। क्योंकि जैसे जैसे वो तना मजबूत होता जाएगा, हम पेड़ को थोड़ा थोड़ा फैलाते जाएंगे। ठीक है। और वो उत्पादन बढ़ता जाएगा। 20 से 25 किलो। फिर उसके बाद में आने वाले सालों में फिर आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे पेड़ बड़ा कर लेंगे, तब फिर यहाँ पर आपकी हमेशा छाएं रहेगी। तो यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग नहीं हो सकती है, बंद हो जाएगी। इसलिए हम पेड़ को छोटा ही रखते हैं कि इससे भी उत्पादन होता रहे, इससे भी उत्पादन होता रहे। यानी कि 25 से 30 किलो उत्पादन मिलता रहेगा। और एक अमरूद के पौधे से कितने साल तक उत्पादन ले सकते हैं? अकॉर्डिंग टू स्टडी लगभग 12 से 15 साल एज बताते हैं इसकी। यानी 12 से 15 साल उत्पादन ले सकते हैं। अमरूद के 1 एकड़ में अगर कोई भी किसान भाई लगाता है, पहले साल उसका किन चीजों में खर्चा आएगा और कितना आएगा? प्लांटेशन का खर्चा जाएगा। ठीक है। मान लीजिए 70 रुपए अपन लगा लेते हैं, 70 रुपए उसका खर्चा जाएगा। 22 से 24 हजार। 22 से 24 हजार। ठीक है। 10 से 15 रुपए उसका प्लांटेशन खर्चा जाएगा। ठीक है। तो 3 से 4,000 रुपए के बीच में हो जाएगा। यानी कि 24 और 4 28,000। लगभग 1000 रुपए की खाद, गोबर की खाद अगर बाहर से लाते हैं तो 1000 से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, यानी कि 30,000 हो गए। बस बाकी आपका पानी देना और ये इसका है। और फिर जो लेबर खर्च जो भी है, मतलब रूटीन वाला लेबर खर्च है, तो वो कितना आएगा?
अब रूटीन वाला चूंकि एक खेत को सब चीज संभाल रहा है, वो हाँ पानी भी दे रहा है, हाँ। ये फसल भी देख रहा नहीं, है। हम अमरूद की फसल के बारे में बात अमरूद कर की रहे फसल का आप साल भर में 50 रुपए और खर्च मान लें, हैं। ठीक है। 50 रुपए पर पेड़, हाँ, तो यानी तो कि 70 और 15 85, और 10 रुपए और लगाया था तो 95, और 50 रुपए और हाँ 150 रुपए समथिंग आप साल भर का, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको इसका ज्यादा ध्यान रखना है। जब यानी एक कि बार 40,000 तक हो पूरा जाएगा। हो जाएगा, यानी कि अमरूद की फसल में पहले साल हमारा 40,000 तक खर्चा आएगा, और फिर 1.5 साल के बाद में हमें उत्पादन मिलेगा। दूसरे साल हमारा अमरूद की फसल में जो खर्चा है वो और कम आएगा, और कम आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार प्लांटेशन प्लांटेशन करना है हमको। तो बिल्कुल। खाद का आएगा, स्प्रे का आ जाएगा, जो भी अगर हाँ, है जो ना। होता क्या है कि आप स्प्रे किस प्रकार का कर रहे हैं, हाँ जैसे हम फ्लावरिंग के लिए दूध और गुड़ हाँ, ये मिक्स तो करके कर इसमें देते हैं। ज्यादा नहीं आएगा हाँ, हमारा। तो उससे क्या होता है कि जो मक्खियां हैं, मधुमक्खी हैं, ये आकर्षित होती हैं, परागण करती हैं, हाँ तो इस तरह के आइडियाज अपनाते रहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर जो भी अपन जितना ज्यादा जैविक पे जाएंगे, तो अमरूद की फसल में आने वाला हमारा खर्च जो है वो कम और होता उतना जाएगा। कम होता जाएगा। फिर भी दूसरे साल उत्पादन हाँ नहीं, अमरूद की खर्च, फसल में आने वाला खर्च। हाँ, ये रूटीन खर्च है फिर आपका, हाँ, स्प्रे स्प्रे और और खाद, खाद का 8 से 10 मतलब हजार रुपए आपको 2 मान बार सकते हैं। खाद देना है साल हाँ, में, और स्प्रे करना है, 8 से 10 हजार रुपए के 8 बीच से में। 10 हजार रुपए खर्च। ठीक है। अमरूद की फसल में पहले साल 40,000 के आसपास खर्चा आएगा, दूसरे साल 8 से 10,000, टोटल मिला ले तो 50,000, और दूसरे साल से हमें एक पौधे से 10 किलो के आसपास तक उत्पादन मिलेगा। यानी कि अगर आप 30 रुपए के हिसाब से भी अमरूद की फसल बेचते हैं तो 90,000 की आमदनी हो जाएगी। यानी कि दूसरे साल से आपको प्रॉफिट जो मिलेगा वो 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा। फिर दूसरे साल के बाद में तीसरे साल से अमरूद के एक पौधे से 20 किलो तक मिनिमम उत्पादन आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको 1 एकड़ में 300 पौधे से भी उत्पादन मिलता है तो 60 कुंटल तक 1 एकड़ अमरूद की फसल से तीसरे साल उत्पादन मिल जाएगा। और अगर आपको अमरूद का सिर्फ 30 रुपए के आसपास भी भाव मिलता है तो 1 एकड़ अमरूद की खेती से 1,80,000 के बीच में आपकी आमदनी हो सकती है। खर्चा हम हार्वेस्टिंग का भी लेबर से ही कराते हैं, तो 10,000 हार्वेस्टिंग का खर्चा ले लीजिए, 10,000 खाद और स्प्रे का खर्चा ले लीजिए, यानी कि 1,60,000 रुपए अमरूद की फसल से 1 एकड़ से आपके प्रॉफिट तीसरे साल से देखने को मिलेगा, और ये आने वाले 12 से 15 सालों तक रहे। मोरिंगा लगा रखा है, इसकी कौन सी वैरायटी? PKM2। PKM2 वैरायटी की खास बात क्या है? देखिए, जब स्टार्टिंग में लगाया था तो हम पत्ती का व्यवसाय किया था, हाँ फिर धीरे धीरे हम इसको फल पर लाए हुए हैं, हाँ। तो पत्ती के लिए बहुत अच्छी वैरायटी। मतलब अगर जो भी किसान भाई सहजन की पत्तियां बेचना चाहता है तो PKM2 वैरायटी का चुनाव कर सकता है। इसमें फली भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगता है इसमें। हाँ, उत्पादन हो सकता है कि कम होता हो, हाँ, बट दूसरी वैरायटीज हैं उनमें उत्पादन ज्यादा बताते हैं, ओडिसी 3 जैसे। ओडिसी। ठीक है। ये जो प्लांटेशन है ये काफी नजदीक है। हाँ, ये एक्चुअल में स्टार्टिंग में पूरे खेत में था, हाँ जिससे हम पत्तियां लेते थे। हाँ, फिर ये उत्पादन लेने के लिए नहीं, पत्तियों का ये उत्पादन पत्तियों का उत्पादन लेने के लिए था। लेकिन फिर धीरे धीरे हम फलियों पर आ गए, हाँ तो फिर हमने बीज का एक डिस्टेंस कर दिया, ठीक। और ये जो ऑटोमेटिक बचा हुआ था हाँ, वो। तो अगर जो भी किसान भाई इसकी खेती करना चाहता है तो उसे कौन सी दूरी पे? लगभग पेड़ से पेड़ की दूरी 4 से 5 फीट, 5 फीट होना चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी वो 10 फीट कर सकता 10 फीट कर है, सकता है। उसका कोई भी ट्रैक्टर है। हाँ, और बीच की इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है। ठीक है। तो जो हमारा सहजन का पौधा है उससे हम कितने सालों तक उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, कोई भी हाइब्रिड वैरायटी है, हाँ वो लगभग 12 से 15 साल की उम्र बताते हैं उसको। ठीक है। बाकी फिर आपकी देखरेख के ऊपर है, यदि आप देखरेख करते रहते हैं तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल जाते। तो आपने सहजन के ये जो पौधे लगाए थे तो बीज से पहले नर्सरी तैयार करी थी या डायरेक्ट नहीं, पौधे लेके आए? डायरेक्ट बीज लगाए। पहले बीज से नर्सरी तैयार नहीं, करी? डायरेक्ट खेत में बीज लगाए। डायरेक्ट खेत में बीज लगाया था। तो बीज कितने रुपए किलो पड़ा था? 3 साल पहले का रेट तो ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि आज का जो रेट है, हाँ, ओडिसी है, ये है, वो 2,000 से 3,000 रुपये किलो। और 1 किलो में कितने बीज आ जाते हैं? और 1 किलो की आपका उसकी क्वांटिटी तो, बट फिर भी
एक एवरेज ये मान के चलिए कि 700-800। 700-800 बीज मिल जाते हैं 1 किलो में, ठीक है। यानी कि 1 एकड़ में हो जाएगा 1 किलो बीज से भी। हाँ, 1 किलो बीज से ठीक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी लगा सकते और अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो कितने समय बाद प्लांटेशन करना चाहिए? हैं। ये लगभग 2 से 3 महीने में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। उसके बाद में प्लांटेशन? केवल जर्मिनेशन देर में होता है। हाँ हाँ, जर्मिनेशन के बाद एकदम हाइट ले लेता है। ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करते हैं। ये कितने दिन में जर्मिनेट होता है इसका बीज? लगभग ये 15 से 20 दिन लेता है। 15 से 20 एक्चुअल दिन में में ऊपर germination। इसके बहुत कड़क वो रहती है, हाँ, फूल रहती है, तो उसको क्रैक करने में समय लग जाता है। यानी कि जो सहजन के बीज को जर्मिनेशन के लिए 15 से 20 दिन 15 से 20 उसके बाद काफी जल्दी ये फिर- बड़ा हो जाता है, फिर प्लांटेशन फिर हो सकता है। प्लांटेशन हो सकता है। ठीक है। प्लांटेशन करने के लिए हमें गड्ढे की साइज क्या रखना चाहिए? देखिए, इसमें आप बेड बनाकर, हाँ कोई विशेष उसकी नहीं है, आप थोड़ा सा मिट्टी यूं कीजिए, हाँ। प्लांट लगाइए और पानी दे दीजिए। अभी आपको सहजन के पौधे के ऊपर कोई रोग व कीट का अटैक दिखाई दिया है? जब पत्तियां एकदम ज्यादा होती हैं तो एक कुछ मकड़ी जैसा बीमारी आती है, मकड़ी जैसे ठीक पत्ते को पीला करने लगती है। ये जैसे कि ये जो हमें ये जाला दिख रहा है, हाँ, ये है। और ये पत्तियां जो हैं, और ये कहीं जो देखेंगे, पीली ये इधर दिख रही है थोड़ी, ये इसमें आप देख सकते हैं हाँ कि ये पत्तियां पीली होने लगी। ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको वही नीम तेल है, हाँ या आप ऑर्गेनिक में नहीं जाना चाहते हैं तो जो पेस्टिसाइड्स हैं हाँ, वो आप उनका उपयोग हो सकता उपयोग है। कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें खाद प्रबंधन? खाद प्रबंधन में ये है इसका कि इसको समय समय पर NPK भी देना होता है, ठीक है। DAP है, पोटास है, या फिर आप ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं तो कंपोस्ट खाद है, जीवामृत है, ये दे सकते और जीवामृत बनाने की प्रोसेस? हैं। जीवामृत बनाने के लिए एक 200 लीटर की टैंक में 10 से 20 किलो गोबर लीजिए, उसमें 5 से 7 लीटर गौमूत्र लीजिए, ठीक है। आधा किलो गुड़ और कुछ दाल का बेसन, बेसन? चाहे वो चने का बेसन हो या किसी भी दाल का ठीक है। बेसन। 7 दिन आप उसको सुबह शाम मिलाइए, ठीक है। वो आपका तैयार हो जाता है। और पर पेड़ फिर 1-2 लीटर आप जितना दे सकते हैं, और पेड़ के वहाँ पर नमी होना जरूरी है। जरूरी है। और ये शाम के समय देना है या सुबह? नहीं, कभी भी दे सकते हैं, लेकिन दिन में मैंने सुना है कि धूप से जीवामृत भी। जैसे आप ड्रिप से पानी दे रहे हैं, हाँ ड्रिप से जब पानी देते हैं और उसको दिया और ड्रिप चालू कर दी, हाँ, तो वो एब्जॉर्ब करके अंदर चला जाता अंदर चला है और जाता एक लेयर ऊपर बना लेता है। है। ठीक है। और जो हमें उत्पादन मिलता है सहजन के पौधे से, एक पौधे से कितना उत्पादन मिल जाता है साल में? आप स्टार्टिंग मानिए 6 से 8 महीने बाद, हाँ या 10 महीने बाद, हाँ, लगभग एक पेड़ से आप 10 किलो फली आराम से मिल जाएगी। और जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, हाँ, वैसे वैसे उसका उत्पादन बढ़ता जाएगा। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए सहजन के पौधे की कटाई छटाई किस तरह से करना है? कि मुनगा का पेड़, जिसे सुरजना भी कहते हैं, सहजन भी कहते हैं, उसकी प्रतिवर्ष कटाई की जाती है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको काटना है, और इस पर या तो आपको गोबर का लेप कर देना है या कोई भी फंगीसाइड स्प्रे कर देना है, जिससे सड़न नहीं होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये ब्रांचेस निकलती जाएंगी, और आप इस पेड़ को देख सकते हैं कि इस तरह से जब ब्रांचेस निकलेंगी तो इसमें से कुछ ब्रांच कम करने के लिए भी आप ब्रांच को तोड़ सकते हैं, और जब ज़्यादा हाइट लेगा तो ऊपर से आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरह से एक पेड़ ये आपका पूरा डेवलप होगा, जो कि साल में आपको 10 से 20 किलो तक फली दे देगा। अभी जैसे सहजन की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है और काफी लोग सहजन की खेती कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड के पीछे का कारण? देखिए, सहजन एक्चुअल में जैसे अपन स्टडी करते हैं, हाँ तो लगभग हर बीमारी के लिए सहजन है। ठीक है। मतलब सहजन यदि आप नियमित उपयोग करते हैं, हाँ तो उसमें लगभग 14 प्रकार की बीमारियां दी हैं जो कभी नहीं। ठीक है। तो इसके मतलब इसकी फली भी खा सकते हैं या फिर इसकी पत्तियों का जो पाउडर बनता है चूर्ण बना के दे सकते वो भी ले सकते हैं? और इसकी पत्तियों का चूर्ण मैंने पढ़ा था कहीं कि साउथ अफ्रीका में कुपोषण को दूर करने में भी काम में आ रहा है, इसके ये- औषधि गुण के कारण।
ये भारत में भी किया था। हाँ शासन ने भी आदेश जारी किए थे कि हर आंगनबाड़ी में हाँ एक सलजना का पेड़ होना चाहिए। और वास्तव में है कि इसका सेवन करने से आदमी कभी भी हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहता है। ठीक है। और जो जरूरी न्यूट्रेंट है वो शरीर को मिलते रहते हैं। यानी सहजन के औषधि गुण के कारण मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। तो इसका भाव कितना क्या मिल जाता है? देखिए अभी जैसे जैसे ठंड आती है हाँ तो इसके भाव पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है। ये 100 रुपए से स्टार्ट होकर 250 रुपए 250 रुपए किलो तक पहुंच जाती यानी कि नवंबर दिसंबर है। जनवरी के समय दिसंबर जनवरी फरवरी 100 से 250 रुपए हाँ, किलो तक बिक जाता गर्मी में जरूर है थोड़ा सा रेट कम होता है, बट ये जो सीजन आ रहा है हाँ ये इसमें रेट देखो। और हमें इसमें जो उत्पादन साल में 2 बार मिलता है। 2 बार मिल तो ज्यादा उत्पादन गर्मी के सीजन में मिलता है ठंड के सीजन में? नहीं, ज्यादा उत्पादन आपको ठंड के सीजन में जब भाव भी ज्यादा रहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि जब उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा उस टाइम पे भाव भी ज्यादा मिलेंगे तो अच्छी इनकम हो सकती है। तो अगर जो किसान भाई 1 एकड़ में इसकी खेती करता है तो वो कितनी आमदनी तक ले सकता है? देखिए 1 एकड़ में यदि उसने 800 पेड़ या 1000 पेड़ लगा दिए हाँ और उसमें से एक पेड़ में से 10 किलो उत्पादन भी ले लिया तो 8000 किलो हो जाता है। ठीक है। 8000 किलो में 80 कुंटल के आसपास उत्पादन हो गया। और यदि उससे सही रेट मिल जाते हैं, हाँ एवरेज अपन मान लें कि 70 रुपए भी पड़ गया शुरू से आखिर तक, ठीक है, तो 7000 रुपए कुंटल हो जाएगा। हाँ लगभग 5 से 6 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। लेकिन जो इतना बड़ा मार्केट को ढूंढना, एक ही मंडी में इतनी सहजन बेचना तो पॉसिबल नहीं। हाँ उसके लिए जो बाहर के एजेंट्स हैं, हाँ उनसे आपको संपर्क करना होगा। या आसपास की 3-4 मंडीज होती हैं, उनमें आपको अलग अलग भेजना होगा। और चूंकि एक साथ उत्पादन नहीं आता है, धीरे धीरे आएगा, लगातार आएगा। हाँ तो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई एजेंट और इनसे बातचीत नहीं कर सकते तो खेत की बाउंड्री पे से लगा सकते हैं। हाँ, खेत की बाउंड्री पर लगाने में नहीं लगाना, नुकसान है इसका? नहीं, कोई नुकसान नहीं है ना। तो खेत की बाउंड्री से उत्पादन लेके भी इनकम हो सकता है। ठीक है। और खेत की बाउंड्री पे क्या दूरी रखना चाहिए? देखिए वो 5 फीट भी रख सकता है। ने जो खेत की बाउंड्री पे लगा रखे इस तरह से लगा सकते हैं बाउंड्री, और बाउंड्री से लगा के भी एक अच्छी इनकम हो सकती है। मोगनी का प्लांटेशन किए हुए कितना समय हो? वो भी सेम, मतलब एक साथ सभी कर दिए थे, एक साथ भी किए थे। इस पौधे की अभी हाइट 12 फीट के आसपास हो गई होगी, 10 से 12 फीट। ये कितने साल में तैयार हो जाता है? ये लगभग 12 साल में 50 से 60 फीट की हाइट हो जाती है और नीचे से 1.5 से 2 फीट चौड़ाई हो जाती है। मोगनी एक पौधा आपको कितने का पड़ा था? ये हम लखनऊ के पास से लाए थे। हाँ, और लगभग यहाँ आकर हमको 90 रुपए का एक पेड़ पौधा पड़ा। मतलब ट्रांसपोर्ट के साथ 90 रुपए का मोगनी का एक पौधा पड़ा था। ये वेराइटी कौन सी है? अब महोगनी में है। हाँ, केवल महोगनी एक ही आती है, अफ्रीकन महोगनी, जो भारत में तो कहते हैं उसको चौड़ी पत्ती वाले और पतली पत्ती वाले। तो ये चौड़ी पत्ती वाली है। तो महोगनी के एक पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपने कितनी रखी? 10 फीट। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 10 फीट रखी। यानी कि 1 एकड़ में 350 के आसपास पौधे महोगनी के आएंगे। तो जो भी किसान भाई है, अगर 90 रुपए का हम उसको 100 रुपए ले लेते हैं, यानी कि 35,000 के आसपास खर्चा आ जाएगा प्लांटेशन का। 1 एकड़ का या पूरा? 1 एकड़ का। 1 एकड़ का 35,000 के आसपास हमारा प्लांटेशन का खर्चा आएगा। 350 पौधे लगते हैं। महोगनी के पौधे में आपको कोई कीट और रोग का अटैक देखने? नहीं, कोई अटैक नहीं है इसमें, कोई से भी कीट और रोग का अटैक नहीं होता है। और इसका खाद प्रबंधन अलग से कुछ भी नहीं किया जाता है। हाँ, जो हम चने में दे रहे हैं, गेहूं में दे रहे हैं, हाँ, वही ये कंज्यूम करता है और ये प्रोग्रेस करता रहता है। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा समस्या किसान भाई को देखने को मिलती है कि इसे बेचेंगे कहाँ पे? हाँ, ये नियरेस्ट जहाँ भी आरा मशीन है, हाँ, या गवर्नमेंट फॉरेस्ट में भी ऑक्शन होता है तो उनके साथ करवा सकते हैं, या जहाँ पर भी आपका सॉमिल है
उनसे कांटेक्ट करके आप इनको डायरेक्ट बेच सकते हैं। क्या भाव बिकती है महोगनी की? ये लगभग 600 से लेके 1500 रुपए घन फीट घन फीट के हिसाब से बिकती है। और 12 से 15 साल में हमें कितने घन फीट लकड़ी मिल जाएगी? लगभग आप ये देखें कि बहुत अच्छी लकड़ी जो है 7 से 8 घन फीट मिल जाएगी। हाँ, बाकी थोड़े पतले साइज में मिल जाएगी। इस तरह से पूरे पेड़ का एवरेज जो है आपको 12,000 रुपये से 15,000 रुपये दे के जाएगा ही जाएगा। और अगर 350 पौधे हमने लगाए हैं महोगनी की खेती में और एक पौधा हमें 12,000 दे के जाता है, तो लगभग 36 से 38 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 8 से 10 लाख में मिल जाते हैं हमें। और महोगनी की लकड़ी को हम खेत की बाउंड्री पर लगा सकते हैं। तार फेंसिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, आपने तार फेंसिंग भी हो जाती है आपकी, हाँ, खेत के अंदर डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, और इन फ्यूचर्स में आपको पैसा भी देख जाएंगे। तो खेत की बाउंड्री पर भी दूरी हमें 10-10 फीट ही रखना है या नहीं, थोड़ी आप कम रख सकते हैं? हाँ, क्योंकि इसका हम पत्ते को तोड़ते जाते हैं। हाँ, बहुत साल बाद ऊपर जाके कहीं पे वो बनाएगा, तो चूंकि मेड़ पर है तो हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो आप उसे 5 फीट पर या 7 फीट पर भी लगा सकते हैं। और जो हमारे खेत के अंदर की फसल है उसे महोगनी के पौधे से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा जाता है। हाँ, छाए नहीं होती तो किसी भी फसल को नुकसान नहीं होता है। यानी कि जो हमारी फसलों पे धूप है वो अच्छे से पड़ेगी। तो अगर खेत की बाउंड्री पर 100-150 पौधे भी लगते हैं तो भी किसान भाई 10 से 12 साल में केवल बाउंड्री से 12 से 15 लाख रुपए निकाल सकता है। यानी कि 1 लाख रुपए साल के केवल 1 एकड़ खेत की बाउंड्री से ही मिल जाएगी। हो जाएगी। 5 से 7 फीट की हमें एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखना है जब आप बाउंड्री पर लगाते हैं खेत की। जो भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं तो वे महोगनी के पौधे भी लगा सकते हैं, उन्हें बड़े भी कर सकते हैं, उत्पादन भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान भाइयों की समस्या यही रहती है कि वो उसे बेच नहीं पाते। उसके लिए कोई सॉल्यूशन? देखिए, लगभग सभी जगह आरा मशीन रहती है। हाँ, और आरा मशीन वाले खरीद लेते हैं, या जो लकड़ी का काम करते हैं, हाँ, गेट बनाना है या खिड़की बनाना है, फर्नीचर बनाना, हाँ, वो भी इसको परचेस कर लेते हैं। क्योंकि इसकी लकड़ी बिल्कुल सीधी रहती है, ब्राउन कलर की होती है। हाँ, एक तरह से बहुत अच्छी इमारती लकड़ी है, तो लगभग सभी पसंद करते हैं। ठीक है। तो महोगनी की लकड़ी का उपयोग किन किन में किया जाता है? देखिए, फर्नीचर तो है ही। हाँ, स्टडी में ये बताते हैं कि ये पानी के जहाज हैं, हाँ, उसके लिए एक्सपोर्ट करते थे। बंदूक की बट्स वगैरह हैं, हाँ, या बाधे यंत्र हैं, इनके लिए उपयोग होता है। बाकी अभी मैक्सिमम फर्नीचर में भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि पहले भारत में लगभग कम होता था, अब ये चलन में आ गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन होने लगा। ओके। और महोगनी की लकड़ी से जो फर्नीचर बनता है वो मजबूत और शायद हल्की भी होती है, इसीलिए पानी के जहाज वगैरह, इसीलिए वाटर प्रूफ भी होती होगी। हाँ, इस कारण महोगनी की लकड़ी की मार्केट में अभी अच्छी डिमांड है। आपने क्या सोचकर महोगनी की खेती करी थी? यही कि नॉर्मल खेती करते हैं, हाँ, और धीरे धीरे समय निकलता ही जाता है, तो क्यों ना ऐसी फसल भी लगाई जाए कि जो एक एफडी का काम करे और 10 से 15 साल बाद एक मुश्त पैसा देकर जाए, हाँ, जिससे कि हम कुछ कर सकें। एफडी का फिक्स डिपॉजिट हो गया ये। हाँ, कि ये 15 साल, आज हमने केवल 100 रुपये इन्वेस्ट किया, हाँ, और 15 साल बाद एक 100 रुपये हमें 15,000 रुपये में बदलेगा, 15,000 रुपये मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमें लाभ का सौदा हो जाता है। ठीक है। और इसका आप मार्केट में इसे बेचेंगे या आप खुद इसका प्लांट लगाएंगे? देखिए, हमारे दिमाग में दोनों तरह का प्लान है। हाँ, कि यदि वैसे बिकता है तो वैसे भी बेचेंगे, हाँ, नहीं तो एक छोटा सा कारखाना स्थापित करेंगे, हाँ, और यहीं पर फर्नीचर बनाकर, दरवाजा है, खिड़की है, ये है, यहीं से बनवाकर फिर उसको सेल करेंगे। ज्यादा प्रॉफिट आपको देखिए, रॉ मटेरियल में कभी भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। यदि हम डायरेक्ट बेचेंगे, हाँ, तो वो प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा जो हम मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे। तो अगर जो किसान भाई मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो उनके लिए वो सही रहेगा। उसमें कितना तक आ सकता है मैन्युफैक्चर करने में? देखिए, खर्चा कुछ चीजें रेडीमेड, जैसे हम पेड़ को ले जाएंगे, हाँ, हमें किस तरह की सिल्ली बनवाना है, ये हम बड़ा काम मार्केट से करवा के ले आएंगे। हाँ,
हर कारीगर एक्सपर्ट है, शासन भी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको लोन भी दे रहे हैं हाँ। पेंट के लिए। हम उनका उपयोग करते हुए उनसे पूरा मटेरियल तैयार यानी कि केवल हमारा ही फायदा नहीं होगा, जो लोग हमसे जुड़ेंगे उन्हें रोजगार भी मिलेगा और वो भी पैसे कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। काफी अच्छा डिसीजन। तो जो भी किसान भाई मोगनी की पौधे लगाना चाहता है तो वे आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मेरा मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ, हाँ 7024808051 7024808051। इस पर भी आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं और सलाह भी ले सकते हैं और प्लांट्स वगैरह भी ले सकते हैं, और हम पूरा प्रोजेक्ट भी आपको स्थापित करके दे सकते हैं।